इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। जैसी नगर अंतर्गत मोहनी बांध निर्माण के समय सिंचाई विभाग एवं शासन के नुमाइंदों द्वारा बांध निर्माण होने से ग्राम कुआरसई एवं मढ़ा के किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि सिंचित होने के कागजी एवं जुबानी दावे किए गए थे, लेकिन बांध निर्माण के लगभग 3 साल बाद भी किसानों के खेतों में एक बूंद पानी सिंचाई विभाग नहीं पहुंचा सका है। तदाशय की विज्ञप्ति में जिला कांग्रेस महासचिव एवं जनपद पंचायत जैसी नगर की महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य समिति के सभापति राजेश मिश्रा एडवोकेट ने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। लाखों रुपए की लागत राशि से निर्मित नहर चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। जनपद सदस्य राजेश मिश्रा ने मोहनी से मड़ा तक सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई नहर का अवलोकन करने के बाद बताया कि समूची नहर निर्माण ठेकेदार एवं सिंचाई विभाग के अफसरों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। नहर के निर्माण में जमकर घोटाला किया गया है। बनाई गई नहर जगह जगह से टूट चुकी है तथा मिट्टी कचरे आदि से पट गई है। लाखों रुपए हजम करने के बाद भी सिंचाई विभाग के अफसर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की इंतहा तो तब हो गई जब जल संसाधन विकास के जिले के मुखिया ने ये कहा कि नहर की मरम्मत करा दी गई है, अब ठीक है। इसका साफ अर्थ है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। उन्होंने कागजों में नहर की मरम्मत कराकर एक और घोटाला कर दिया है, या फिर स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी एवं उप यंत्री जल संसाधन ने उन्हें गुमराह किया हुआ है। कांग्रेस नेता मिश्रा ने कहा कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष को पूरी जानकारी दे दी गई है। अगर उनका निर्देश मिलेगा तो कांग्रेस इस मुद्दे पर आंदोलन करेगी। इंडियन टीवी न्यूज शहडोल से ब्यूरो चीफ बीके तिवारी की रिपोर्ट। अपना परिचय। मैं राजेश मिश्रा जी, जनपद पंचायत जयसिंह नगर की अपनी जो है स्वास्थ्य और महिला बाल विकास समिति उसका सभापति हूँ। साथ में कांग्रेस कमेटी जिला शहडोल का महासचिव हूँ। आपको ये बताना था कि अभी मैंने एक दिन परसों नरसों एक अखबार में पढ़ा, कौवा सरई नहर वाले में जो मोहनी में बांध बना है 2-3 साल हुए लगभग पहले, उसमें जो है कौवा सरई और मढ़ा 2 गांवों के किसानों को पानी पहुंचा के देना था। बड़े बड़े दावे सरकार ने किए थे, प्रशासन ने किए थे, कागजों में बना कि इतने हेक्टेयर की सिंचाई होगी कौवा सरई के किसानों की, मढ़ा के किसानों की, पूरी फसलें सिंचित हो जाएंगी, अब फसलों का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो मैं कल जाके देखा, अवलोकन किया उस नहर का। लाखों लागत रही होगी उस नहर की, कई लाख। अब आप सोचें कि मोहनी से लेके और मढ़ा तक ये करीब 10 किलोमीटर से ऊपर की नहर थी। पूरी नहर क्षतिग्रस्त हो गई है। और निर्माण के कितने वर्ष के पश्चात ये 2.5 वर्ष से ऊपर हो गई जी। 2.5 वर्ष के ऊपर पानी किसी को उपलब्ध, पानी एक बूंद पानी किसी भी किसान के खेत में नहीं पहुंचा, बल्कि कौवा सरई गांव में ही अब पानी नहीं जा रहा। नहर की ये हालत हो गई है, इतनी दुर्दशा हो गई है उस नहर की कि कौवा सरई पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। एक बूंद किसानों को पानी नहीं। परियोजना का कुल लागत राशि क्या रहा होगा? उस नहर की राशि अब मैंने तो देखा नहीं ना, सिंचाई विभाग वालों से बात हुई मेरी कि कितनी रही, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि समथिंग 1 करोड़ के आसपास उस नहर की लागत रही होगी। टोटल कितने हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था उसमें? अब लक्ष्य का तो अब आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा सिंचाई विभाग वालों से भी पूछा जाए। जी। उन्होंने तो प्रकलन में ये दर्शाया था, सरकार को भेजा था बांध स्वीकृत होने से पूर्व की इतने हेक्टेयर और इतने किसानों की सिंचाई होगी उसमें, और एक किसान को भी नहीं मिल रहा है जी। तो ये उसका हाल है। पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई वो नहर। ठेकेदार ने, सिंचाई विभाग के आला अफसरों ने, उपयंत्री ने, यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी ने, यहाँ तक कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन शहडोल की भी मिलीभगत इसमें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अभी अखबारों में देखा, किसी अखबार ने उनका वाइट लिया था तो उनने कहा कि नहर की पूरी तरह मरम्मत कर दी गई है, पूरी तरह नहर दुरुस्त है। मैं कल जाके देखा उनके वाइट के बाद, इसका साफ मतलब है कि उन्होंने कागजों में नहर की मरम्मत करके या तो एक बार फिर से घोटाला कर दिया, मरम्मत की राशि खत्म कर दी, या कि फिर उनको जमीनी हकीकत मालूम नहीं, वो फील्ड में आए ही नहीं, कभी नहर देखे ही नहीं कि कई जगह से वो नहर पूरी तरह से टूट फूट की
हो गई है उसकी, और दुर्दशा हो गई है उस नहर की। मढ़ा तक तो क्या, कौआ सराई तक पानी भी पहुंचना मुश्किल हो गया है। लाखों का घोटाला हुआ है। मैं तो मांग करूंगा सरकार से कि अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, आप कुछ तो किसानों का सोचो। किसानों के हित में बड़े बड़े वादे किए गए उस समय जब बांध बनना था, नहर बनना था, तो अब उस वादे पर थोड़ा तो सरकार देखो और उस ठेकेदार को और उन अभियंत्री और जल संसाधन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो। मेरी तो स्पष्ट मांग है कि पहले तो ये जो घोटाला हुआ है इस पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके साथ ही पूरी तरीके से नए सिरे से उस नहर का निर्माण करा के कौआ सराई और मढ़ा के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, हमने अपने माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जी को इस बात से अवगत करा दिया है। अगर उनका निर्देश रहेगा तो हम एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे कांग्रेस की तरफ से, और जनपद में भी हम इस मुद्दे को उठाएंगे और लिखित में मांग करेंगे सरकार से कि सरकार इस विषय पर ध्यान दे, किसानों की मदद करे और उस नहर का मरम्मत कराए जो घोटाला में संलिप्त रहे, चाहे वो यंत्री हो, एसडीओ हो या कि कार्यपालन यंत्री हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उनसे राशि वसूली की कार्रवाई की जाए। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।